नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार संप्रदाय क्या है तथा विभिन्न आचार्यों की दृष्टि में अलंकार का स्वरूप क्या है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? दोस्तों, काव्य को अलंकृत करने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। अर्थात अलंकार कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं, यानी ऐसे तत्व जो कविता की शोभा बढ़ाते हैं या कविता को अलंकृत करते हैं, उन्हीं को अलंकार कहा जाता है। आचार्य वामन के अनुसार अलंकृते अलंकार, यानी वामन ने लिखा है अलंकृते अलंकार है, अर्थात जो अलंकृत करे वही अलंकार है। जो कविता की शोभा बढ़ाए, जो कविता को अलंकृत करे, उसी को अलंकार कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अलंकार संप्रदाय किसे कहते हैं। अलंकार संप्रदाय से आशय उन आचार्यों की परंपरा से है जो अलंकार को ही कविता का मुख्य तत्व मानते हैं, यानी ऐसे आचार्य जो कविता को मुख्य तत्व अलंकार को मानते हैं, उन आचार्यों की परंपरा को ही अलंकार संप्रदाय कहा जाता है। यानी एक तरीके से यह आचार्यों का समूह है जो परंपरा में चला आ रहा है और ये जो है कविता के मुख्य तत्व अलंकार को मानते हैं। सर्वप्रथम भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में उपमा, रूपक, दीपक और यमक 4 अलंकारों की चर्चा करते हैं। यानी भरत मुनि अपने नाट्य शास्त्र में 4 प्रकार के अलंकारों उपमा, रूपक, दीपक और यमक की चर्चा करते हैं, पर उन्हें अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक नहीं माना जाता है। यानी भरत मुनि को अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक नहीं माना जाता है। आचार्य भामह को अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है और भामह का समय है 6वीं शताब्दी। भामह जो है 6वीं शताब्दी में थे और 6वीं शताब्दी में भामह ने अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तन किया और अलंकार संप्रदाय के समर्थक आचार्य हैं उद्भट, दंडी, दंडी कर लीजिएगा, रुद्रट, जयदेव आदि को समर्थक आचार्य माना जाता है। यानी आचार्य भामह ने अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तन किया और उसका समर्थन जो है उद्भट, दंडी, रुद्रट और जयदेव आदि आचार्यों ने किया। हिंदी में केशवदास, भूषण, जसवंत सिंह और दुल्हा आदि ने अलंकार को विशेष महत्व दिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विभिन्न आचार्यों ने अलंकार निरूपण किस प्रकार से किया है, यानी विभिन्न आचार्यों की दृष्टि में अलंकारों का स्वरूप क्या है। तो सबसे पहले भामह को देखेंगे, क्योंकि भामह ने ही सर्वप्रथम अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तन किया और भामह ने सर्वप्रथम अलंकार को काव्य का आत्मा माना है। यानी इनके अनुसार अलंकार जो है काव्य के आत्मा है, इसके बिना जो है कविता जीवित नहीं रह सकती है। इन्होंने लिखा है न कांतामप निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, अर्थात जिस प्रकार स्त्री का सुंदर मुख भी आभूषणों के बिना शोभित नहीं होता, उसी प्रकार अलंकार के बिना कविता शोभित नहीं होती है। यानी जिस प्रकार बिना आभूषण पहने स्त्री सुंदर नहीं लगती है, उसी प्रकार से अलंकार के बिना भी कविता सुंदर नहीं लगता है। यानी अलंकार जो है कविता के लिए जरूरी है, अलंकार कविता का मुख्य तत्व है। आगे बढ़ते हैं, दंडी को देखते हैं। आचार्य दंडी ने अलंकार के संदर्भ में लिखा है काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य को सौंदर्य प्रदान करने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। यानी ऐसे धर्म जो काव्य को सौंदर्य प्रदान करते हैं, कविता की सुंदरता में वृद्धि करते हैं, ऐसे धर्म क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। इनके अनुसार अलंकार को काव्य का शाश्वत धर्म है, यानी दंडी अलंकार को काव्य का शाश्वत धर्म भी मानते हैं। यानी एक तरीके से दंडी भी अलंकार को कविता का आत्मा मानते हैं। बिना अलंकार के कविता संभव नहीं है। कविता का सौंदर्य यदि लाना है, कविता में सौंदर्य अगर जरूरी है तो उसमें अलंकार का होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, आचार्य वामन को देखते हैं। वामन ने लिखा है काव्य ग्राह्यम अलंकारात सौंदर्यम अलंकार, अर्थात अलंकार द्वारा ही काव्य ग्राह्य होता है। यानी यदि अलंकार नहीं है तो काव्य ग्राह्य नहीं होगा। इसका मतलब हुआ, इनका मानना है कि काव्य जो है अलंकार के द्वारा ही ग्राह्य होता है और सौंदर्य ही अलंकार है, सौंदर्य ही
अलंकार हैं, यानी जो सौंदर्य की वृद्धि करते हैं वही जो है अलंकार हैं। लेकिन वामन ने काव्य का शोभा कारक तत्व गुण को माना है, अलंकार को नहीं माना। यानी वामन जो है गुण को ज्यादा महत्व देते हैं अलंकार को, और गुण को ही कविता के शोभा कारक तत्व के रूप में घोषित करते हैं। और उन्होंने लिखा है काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुणा, यानी कविता के जो शोभा कारक तत्व हैं वह जो है गुण है, यानी अलंकार को कविता के शोभा कारक तत्व नहीं मानते हैं, गुण को मानते हैं। गुण को जो है अलंकार की अपेक्षा इन्होंने ज्यादा महत्व दिया है। आगे बढ़ते हैं, वामन के बाद जयदेव को देखते हैं। जयदेव ने लिखा है अलंकृत रचना को ही काव्य माना है, यानी जयदेव ने जो है अलंकृत रचना को ही काव्य माना है, यानी यदि रचना अलंकृत नहीं है तो इनके अनुसार काव्य नहीं है। उन्होंने लिखा है अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थवन लंकृति असो न मनते कस्मादनुश्रम मन लंकृति। अर्थात का अर्थ देख लेते हैं, अलंकार के बिना कविता उसी प्रकार है जैसे उष्णता के बिना अग्नि, यानी अगर अग्नि से उष्णता खत्म हो जाएगा तो अग्नि अग्नि नहीं रह जाएगा। उसी प्रकार से अलंकार यानी कविता से अलंकार को अलग कर दिया जाए तो कविता नहीं रह जाएगा। यानी जिस प्रकार उष्णता जो है अग्नि के लिए जरूरी है, उसी प्रकार से कविता के लिए अलंकार का होना जरूरी है, ये मानना है जयदेव का। अब हिंदी के आचार्यों को देख लेते हैं। पहला नाम केशवदास का है। हम जानते हैं केशवदास रीतिकाल के कवि थे और एक अलंकारवादी आचार्य थे। केशवदास एक अलंकारवादी आचार्य थे और एक कविता में अलंकार को विशेष महत्व देते हैं। केशवदास ने लिखा है, क्या लिखा है देख लेते हैं। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिन विराजहि कविता बनिता मित। यानी जो आचार्य भामह ने कहा था वही आचार्य केशवदास भी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सुंदर स्त्री का मुख भी बिना आभूषण के शोभित नहीं होता है, उसी प्रकार से कविता भी बिना आभूषण के यानी बिना अलंकार के शोभित नहीं होता है। कविता के लिए अलंकार का होना जरूरी है, ये कहना है केशवदास का। आगे बढ़ते हैं, रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं देख लेते हैं। शुक्ल जी ने अलंकार के संदर्भ में लिखा है कि मैं अलंकार को केवल वर्णन प्रणाली मानता हूं। यानी एक तरीके से शुक्ल जी अलंकार को साधन मानते हैं, साध्य नहीं मानते हैं। केवल कविता के वर्णन करने की प्रणाली है अलंकार और कुछ नहीं है। पंत ने लिखा है, यानी सुमित्रानंद पंत क्या कहते हैं अलंकार के बारे में। अलंकार केवल वाणी के सजावट के लिए नहीं, ये काव्य के अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। एक तरीके से इनका भी देखा जाए तो मानना है कि काव्य के अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं, यानी एक तरीके से साधन है जिनके माध्यम से कविता जो है अभिव्यक्त होती है। अलंकार जो है केवल वाणी के सजावट के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, कविता की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार इन्होंने इसको माना है। उम्मीद है दोस्तों आपको अलंकार संप्रदाय समझ में आया होगा। आप समझे होंगे कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार संप्रदाय क्या है और कौन कौन से आचार्य जो है अलंकार का समर्थन करते हैं और विभिन्न आचार्यों की दृष्टि में अलंकार क्या है। आगे हम अलंकार पे एक वीडियो और लेकर के आएंगे जिसमें अलंकार का अर्थ परिभाषा और अलंकार के प्रकारों पर हम लोग चर्चा करते हैं।